अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग और आज मैं लेकर आया हूँ जनाब कैनवुड का इन्वर्टर आप लोगों के लिए एसी। और ये है जनाब सुप्रीम है, ई सुप्रीम है कैनवुड का 1839 इसका नंबर है। और क्या चीज़ है, ज़बरदस्त लग रही है, ये खूबसूरत लग रही है। इसके बारे में जानते हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसका रिमोट कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं और इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। मैं ज़रा भाई से पूछता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएंगे कि ये एसी जो है वो बुनियादी तौर पे ये इन्वर्टर है जी और कितने जो है वो बिजली की कंजम्पशन है इसकी और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सर, इन्वर्टर एसी जो भी होते हैं वो तकरीबन 7 एम्पेयर पे स्टार्ट होते हैं और ये 45 मिनट्स के अंदर जो है ये रिवर्स होके जो है 2.5 एम्पेयर पे आ जाते हैं, जिससे 60% कूलिंग जो है 60% जो है बिजली का बिल सेव करते हैं ये 60%। अच्छा सर, ये मुझे और एक ये और ये ब्रेक नहीं लेते हैं, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। रिवर्स की ना लेने की वजह से जो है इनका जो है सेविंग होती है 60%। अच्छा सर, अमूमन ऐसा होता है कि एक कमरे के साइज़ के मुताबिक हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितने बड़े एरिया को कवर कर लेता है? 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का? 1 टन का एसी जो है वो 12 बाई 12 के रूम के लिए होता है और 1.5 टन का एसी जो होता है वो 12 बाई 20 के रूम के लिए होता है और 2 टन का जो एसी होता है वो 20 बाई 20 के एसी कमरे के लिए होता है। अच्छा तो सर ये कितने टन का एसी है? ये 1.5 टन का एसी है ये। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, ये कितनी बिजली की कंजम्पशन कितनी ज़्यादा हमारे लिए करता है? ये जो है 60% एनर्जी सेवर है। ये 7 एम्पेयर पे स्टार्ट होता है, फिर रिवर्स होकर ये जो है 2.5 एम्पेयर पे जो है लॉक हो जाता है। उसके बाद जो है ये सेविंग शुरू कर देता है। तो जी अच्छा, एक चीज़ ये कि एटमॉस्फेयर क्लीनिंग भी बुनियादी तौर पे एक चीज़ होती है। जी हाँ, इसके अंदर एयर प्योरीफायर लगा हुआ है जो रनिंग के दौरान जो है आपकी जो कमरे की फ़िज़ा को भी जो है जरासीम से और स्मेल से साफ़ करता रहता है, क्लीन करता रहता अच्छा, दूसरा ये कि इसमें लिखा हुआ है जी यहाँ पर जो है ना, ये कुछ यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह भी दिखा रहा है हमको, तो इसके बारे में कुछ बताइए। है। ये कह रहे हैं कि अगर आपका T3 कंप्रेसर है, अगर ये 50 डिग्री टेम्परेचर भी होगा, सेंटीग्रेड होगा, तो ये तब भी ऑपरेट करेगा, तब भी काम करेगा ये। अच्छा, और बेहतरीन कूलिंग देगा। बेहतरीन कूलिंग करेगा। अच्छा सर, इसके अगर आप रिमोट अगर आप मुझे इसमें दिखाएं तो जी जी। ज़रा इसके रिमोट के बारे में अगर आप मुझे बताइए कि इसको कितने पे रखना चाहिए, कितने बड़े कमरे के लिए। और ये 1-1.5 टन का एसी आपने बताया। देखिए, इंसानी बॉडी के लिए जो टेम्परेचर है डॉक्टर बताते हैं वो 26 है और इससे ये कि अगर आप 26 पे चलाएंगे तो इससे इसकी लाइफ बढ़ती है, इसके कंप्रेसर पे जो है वो ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता, ज़्यादा ताकत इसको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। लेकिन उमूमन लोग जो है वो 16 पे चलाते हैं, क्योंकि गर्मी की जब शिद्दत ज़्यादा होती है तो लोग इसको 16 पे इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इसको 26 पे इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और कम्प्लीटली जो है आपका परफेक्ट 60% की सेविंग देगा। अच्छा सर, इसमें इसमें जो है ये कुछ फंक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ बता दें। देखें, ये एक तो इसका उसका पावर ऑन ऑफ का है बटन, ठीक है। उसके बाद जो है ये टेम्परेचर सेटिंग का बटन है, ये अप हो रहा है और ये डाउन हो रहा है, सही है। ठीक है। उसके बाद मोड है, किस मोड पे रखना है आपने, बिल्कुल। ठीक है, यानी किस टेम्परेचर पे आपने इसको फिक्स करना है, ठीक है। सही है। उसके बाद स्पीड, फ़ैन की स्पीड आपने कम ज़्यादा करनी है, तो ये सही है। स्पीड का बटन, ठीक है। उसके बाद स्विंग, ये जो है ऊपर नीचे और दाएं बाएं दोनों तरफ स्विंग करता है। ये वाला जो बटन है ये दाएं बाएं स्विंग करेगा और ये वाला बटन है ये ऊपर नीचे स्विंग करेगा, सही। ठीक है। उसके बाद कूलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपने ये वाला बटन दबाना है, ठीक है। और अगर आपने इसको तकरीबन जो है 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद इसको जो है क्लीन करना, साफ़ करना, तो ये सेल्फ क्लीनिंग का इसमें बटन है, ये आप दबाएंगे, ये ऑन रहेगा। लेकिन ये कि कूलिंग छोड़ देगा, उसके बाद ये अपने आप को फ्रेश कर लेगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। कितनी देर? तकरीबन 40 मिनट का वफ़ा लेगा ये। अच्छा, 40 मिनट तक क्लीनिंग लेगा, फिर उसके बाद? जी हाँ, और ये हेल्थ का एक स्विच नज़र आ रहा है आपको, ये एयर प्योरीफायर है जो आपकी जो है कमरे की फ़िज़ा को जर्म से और स्मेल से साफ पाक करता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो स्लीप का और ये दूसरा एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, सही है, ये अगर आप मुझे बताइए। स्लीप यानी कि आपका जैसे सोने का इरादा है, हम्म। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जब मैं सो जाऊं तो उस वक्त कूलिंग मेरे कमरे में इतनी हो जाती है तो मैं इसको बंद कर दूं, तो अब ये स्लीप का जब बटन दबाएंगे तो ये टाइमिंग आना शुरू हो जाएगी। उस पर आप टाइमिंग सेट कर दें सही है। कि 1 घंटा 1.5 घंटा कितनी देर बाद आप जो है मुतमईन हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक उस वक्त बंद हो जाएगा। अच्छा। जी अच्छा, दूसरा अमूमन ऐसा होता है कि जो ना एक होती है टाइमिंग, हम लोग इसको टाइमिंग के हिसाब से भी सेट करते हैं कि भाई फ़लाँ टाइम पे ऑन हो जाए और फ़लाँ टाइम पे ऑफ हो जाए, सही, इसमें ऐसा सिस्टम है? हाँ, जी हाँ, ऑटो ऑटो स्टार्ट का सिस्टम इसके अंदर है, मौजूद है। दूसरा ये कि इन्वर्टर को आप जितनी देर तक चलाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि तकरीबन 45 मिनट में जो है ये रिवर्स होता है।
अगर आप 2 घंटे में इसको बंद कर देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, कम से कम इसको 8 घंटे आप चलाएँगे तो ये आपको फ़ायदा देगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने बिजली की बचत करनी है तो आप इसको कम से कम 8 घंटे कम 8 घंटे चलाएँ और चला के छोड़ दें ताकि और बिल्कुल भी ना घबराएँ कि बिल जितना ज़्यादा चलाएँगे उतना बिल आपका कम आएगा। अच्छा, यानी कि जो ना वो जितनी ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा बिल आपको कम आएगा। और अच्छा सर, एक ये जो सोलर पे जो वो होते हैं अमूमी तौर पे एसी, तो ये इस कंपैटिबल है? ये सोलर पे भी चलेगा और उसमें यूपीएस डिवाइस का भी ऑप्शन है, वो भी लग जाएगी, उस पे भी चलेगा। यानी कि यूपीएस डिवाइस से ही सोलर पे ही चलेगा, सोलर पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जी। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो इसके पैनल होते हैं वो हैवी होते हैं, तो उसके लिए जो होता है वो सोलर सिस्टम कितने उसका होना चाहिए? अच्छा, तो साथ-साथ अच्छा चलें ये भी बता दें कि इसकी फिटिंग जो होती है वो आप खुद करके देते हैं आप लोग या कंपनी से किस तरीके से हमें खुद करानी होती कैनवुड जो है ये सहूलत मुहैया नहीं करता, प्रोवाइड नहीं करता, ये कस्टमर को खुद कराना पड़ता है। है? अच्छा, आप ये बताइए कि इसके प्राइस इस वक्त क्या है? ये तकरीबन 1.5 टन का एसी है, तकरीबन 98,000 का है ये। अच्छा, जी। और इसकी वारंटी वगैरह? वारंटी इसकी जो 5 साल कंप्रेसर की वारंटी है और 2 साल जो है इसकी पीसीबी कार्ड की वारंटी है। अच्छा, वो पीसीबी कार्ड बुनियादी तौर पे एनर्जी सेवर इन्वर्टर कार्ड। इन्वर्टर कार्ड जो चलें, थैंक यू सो मच। और बड़ी ज़बरदस्त कैनवुड की ये मशीन। इसके अंदर एक ऑप्शन और भी जनरेटर का भी इसके अंदर ऑप्शन है, अच्छा, वो क्या? यानी इसको आप जनरेटर पे भी चला सकते हैं। ज़बरदस्त, यानी कि जनरेटर कितने केवी का होना चाहिए? तकरीबन डेढ़ टन के लिए आपके पास जो है 3.5 केवी का जनरेटर होना चाहिए। अच्छा, 3.5 केवी का जनरेटर होना चाहिए, उसके ऊपर भी आप ये एसी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर पे भी चला सकते हैं, यूपीएस पे भी चला सकते हैं इस एसी को। और इसकी कंपैटिबिलिटी ज़रूर देख लीजिएगा कि जो सोलर की कंपैटिबिलिटी है इसके साथ और यूपीएस की वो किस किस्म की है। सही है, साथ साथ ये एक खूबसूरत किस्म का इसका पैनल है और इसके जो विंग्स हैं वो दोनों तरफ काम करते हैं, लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन। सही है, और जैसे कि हमने रिमोट पे भी दिखाया आपको दोनों किस्म के फंक्शन हैं। इसकी क्लीनिंग कोई मुश्किल नहीं है। सही है, सामने का इसका कवर खुल जाता है और फिर उसकी जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ कि इसकी क्लीनिंग किस तरीके से होती है। देखें, ये जाली है, इसको निकाला जाता है और फिर उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से आप धो लें या इसको क्लीन कर लें। एक खूबी और इसकी ये है कि ये देखें यहाँ पे कितना बड़ा जो है ना वो है इनर है, इसका साइज़ देखें आप, इसमें हैवी ब्लोर लगे हुए हैं, तो ये 30 फीट तक जो है ना थ्रू करता है, बहुत तेज़ थ्रू है इसकी और टर्बो थ्रू है इसकी। ये देखें, एक और चीज़ हमको इस कैनवुड की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चली जो नए एसी है ई सुप्रीम। सही है, इसको लीजिए, घर में लगाइए, बिजली की बचत कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लायंसेस किंग।